तो दोस्तों वैसे तो इस वीक आपको बहुत सारा आईपीओ देखने को मिल जाएगा, बट 23 से 25 सितंबर के बीच में ये चार मेन बोर्ड आईपीओ ओपन होने वाला है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग इन चारों आईपीओ को एकदम से डिटेल में कंपेयर करेंगे एंड इनका रैंकिंग देखेंगे कि कौन से आईपीओ को हम एक नंबर पर रख सकते हैं एंड कौन से आईपीओ को हम लास्ट नंबर पर रख सकते हैं। मतलब किस आईपीओ में हमें अप्लाई करनी चाहिए एंड किस आईपीओ को हमें अवॉइड करनी चाहिए। एंड हाँ दोस्तों, बाकी आईपीओ का भी जो रैंकिंग है वो जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा एंड ऑलरेडी कुछ चैनल पे पड़ा हुआ है, तो अभी तक आप उन सब का भी रैंकिंग नहीं देखे हैं तो मेक श्योर के ऊपर आई बटन, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के अंत में भी उनका लिंक देखने को मिल जाएगा। मेक श्योर कि सभी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उनका रैंकिंग वाला वीडियो या फिर उनका फुल आईपीओ वाला रिव्यू जरूर चेक करें, जिससे कि आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतने सारा आईपीओ का रेस में कौन सा आईपीओ बेटर है एंड कौन सा आईपीओ बेटर नहीं है। तो फिर चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। फिर चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं उन 5 टॉपिक के बारे में, उन 5 पॉइंट के बारे में जिसको लेकर हम लोग इन चारों आईपीओ को एकदम से डिटेल में कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन सभी आईपीओ के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये सब कंपनी काम क्या करती है, इन सब का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंडामेंटल के बारे में, वैल्यूएशन के बारे में, इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट बात करेंगे हम लोग इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में कि किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस ज़्यादा रहने वाला है एंड किस आईपीओ में आपका अलॉटमेंट चांस कम रहने वाला है। एंड इन सभी को देखने के बाद हम लोग ओवरऑल बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में एंड देखेंगे कि इन सभी आईपीओ में से सबसे अच्छा आईपीओ कौन सा है। तो फिर चलिए सीधा वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इन सभी कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें इन सभी के बिजनेस के बारे में तो सीएसआई जो कंपनी है वो दोस्तों पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब जो भी आपका एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर चेकबुक हो गया, ये कंपनी उन सब चेकबुक को, डेबिट कार्ड को, एटीएम कार्ड को बनाकर बैंक को सप्लाई करती है। इसीलिए इस कंपनी जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो दोस्तों बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स पे डिपेंडेंट है। वहीं बात करें सोलर वर्ल्ड के बारे में तो ये सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाती है। मतलब दोस्तों कोई भी कंपनी हो उसे अगर सोलर एनर्जी इंस्टॉल करवाना है तो ये कंपनी ईपीसी मॉडल पे काम करती है, यानी पहले जाके उस साइट को विजिट करेगी, फिर से मार्केट से सामान खरीद के लाएगी एंड कंस्ट्रक्शंस करके ये कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी। मतलब जो भी सोलर एनर्जी वाला प्रोजेक्ट होता है ये कंपनी उन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का काम करती है। हालांकि अब ये जो कंपनी है वो वारे जैसा एंड विक्रम सोलर जैसा सोलर पैनल बनाने का भी काम शुरू कर चुकी है, इसलिए ये भी कंपनी काफ़ी अच्छा रहने वाली है। वहीं बात करें जारो एजुकेशंस के बारे में तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो ऑनलाइन एजुकेशंस प्रोवाइड करने का काम करती है। मतलब जो भी हायर एजुकेशंस हो गया, जैसे एमबीए हो गया, बीसीए हो गया या फिर कोई भी स्किल अपग्रेड करने वाला कोर्स हो गया, ये कंपनी ऑनलाइन उन कोर्स को करवाती है। हालांकि इस कंपनी का कोई भी अपना मेन ब्रांच नहीं है, ये जो कंपनी है किसी थर्ड पार्टी, किसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से या फिर बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप की हुई है, जिसकी वजह से ये जो कंपनी है अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है। वहीं बात करें दोस्तों आनंद राठी के बारे में तो आई होप कि इस कंपनी के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ये जो कंपनी है वो स्टॉक ब्रोकर के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया या फिर काइट हो गया, उन्हीं सब के जैसी ये भी कंपनी स्टॉक ब्रोकर्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसलिए इन सभी कंपनी को इनके बिजनेस वाइज रैंकिंग किया जाए तो 1 नंबर पे दोस्तों ऑफकोर्स आनंद राठी रह सकता है, 2 नंबर पे सीएसआई रह सकता है, 3 नंबर पे सोलर वर्ल्ड रह सकता है एंड 4 नंबर पे दोस्तों जारो एजुकेशंस आ सकता है। वहीं बिजनेस की तुलना में अगर बात करें इन कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों सबका फंडामेंटल कहीं ना कहीं आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। बट अगर बात करें सीएसआई आईपीओ के बारे में तो इसका आरओई 34%, आरओसी 32%, प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 15% एंड डेट टू इक्विटी 0.37 का है। जबकि अगर बात करें सोलर वर्ल्ड के बारे में तो इसका आरओई भी 14%, आरओसी 55%, प्रॉफिट मार्जिन 15% एंड डेट टू इक्विटी 0.37 का है। जबकि अगर बात करें जारो एजुकेशंस के बारे में तो इसका भी आरओई 35%, आरओसी 38%, प्रॉफिट मार्जिन 15% एंड डेट टू इक्विटी 0.37 का है। एंड जारो एजुकेशंस की तुलना में अगर बात करें आनंद राठी के बारे में तो दोस्तों इसका भी आरओई लगभग 15%, आरओसी 20%, प्रॉफिट मार्जिन 20% एंड डेट टू इक्विटी 0.30 का है। मतलब दोस्तों सारे आईपीओ पे डेट काफ़ी कम है, इनका आरओई एंड आरओसी काफ़ी बेटर है, यानी ओवरऑल देखा जाए तो सबका फंडामेंटल आपको ठीक ठाक नज़र आ जाएगा। बट दोस्तों हमें किसी भी आईपीओ के केवल उसके फंडामेंटल पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर यहाँ पे हम लोग बात करें इनके वैल्यूएशन के बारे में तो नो डाउट दोस्तों सीएसआई का जो वैल्यूएशन है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसका जो पी रेशियो है वो लगभग 30 के आसपास है, जबकि इसका इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग आपको 32 के आसपास देखने को मिल जाएगा।
वहीं अगर बात करें सोलर वर्ल्ड के बारे में तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, बिकॉज इसका जो पी रेशियो है वो लगभग आपको 39 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि इसका इंडस्ट्री पी लगभग आपको 25 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी अपने इंडस्ट्री के मुकाबले भी, अपने पीर के मुकाबले भी अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। वहीं सोलर वर्ल्ड के मुकाबले अगर बात करें जारो एजुकेशंस के बारे में तो दोस्तों इसका जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं ठीक ठाक रखा गया है, क्योंकि इसका पी रेशियो लगभग 38 के आसपास है, जबकि इसका भी इंडस्ट्री का पी रेशियो लगभग आपको 30 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों अच्छी बात यह है कि इस कंपनी जो अर्निंग पर शेयर है वो लगभग आपको 26 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि अगर सोलर वर्ल्ड का अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो ये लगभग दोस्तों 9 रुपये के आसपास ही देखने को मिलेगा। मतलब जारो का अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छा है, इसीलिए हम लोग इसके वैल्यूएशन को एक डिसेंट वैल्यूएशन बोल सकते हैं। जबकि अगर बात करें दोस्तों आनंद राठी के बारे में तो ये भी अपना आईपीओ कहीं ना कहीं हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, बिकॉज ये जो कंपनी है अपना आईपीओ 25 के पी पे लेके आ रही है। जबकि अगर आप मोतीलाल ओसवाल का पी रेशियो देखें या फिर IIFL का देखें, इन दोनों का जो पी रेशियो है वो दोस्तों लगभग आपको 15 के आसपास देखने को मिल जाएगा, जबकि इसका पी रेशियो लगभग आपको 25 के आसपास देखने को मिलेगा। एंड वही नहीं, अगर बात करें इसके अर्निंग पर शेयर के बारे में तो इसका अर्निंग पर शेयर लगभग आपको 16 रुपये के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि इन दोनों का अर्निंग पर शेयर लगभग आपको एवरेज 25 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये भी जो कंपनी है वैल्यूएशन वाइज अपना आईपीओ हाई वैल्यूएशन पे लेके आ रही है। तो अगर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो सबसे अच्छा वैल्यूएशन आपको सेसासाई का देखने को मिलेगा, 2 नंबर पे अच्छा वैल्यूएशन आपको जारो का देखने को मिलेगा, 3 नंबर पे कहीं ना कहीं आप आनंद राठी को बोल सकते हैं, एंड 4 नंबर पे कहीं ना कहीं आप सोलर वर्ल्ड को बोल सकते हैं। वहीं वैल्यूएशन के तुलना में अगर बात करें इन सभी आईपीओ के जीएमपी के बारे में तो फिलहाल दोस्तों सेसासाई का जीएमपी जो है वो लगभग 25% के आसपास बना हुआ है। मतलब अगर 25% के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 3500 से 3700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर बात करें सोलर वर्ल्ड के बारे में तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 20% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा, यानी 20% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3000 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। जबकि अगर सोलर वर्ल्ड के मुकाबले में बात करें जारो एजुकेशंस के बारे में तो इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 15% के आसपास डिमांड देखने को मिलेगा। मतलब अगर 15% के हिसाब से भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं 2000 रुपये से लेकर 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें आनंद राठी के बारे में तो दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग 700 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को आपको मिल जाएगा पर लॉट पे। यानी अगर इन चारों आईपीओ को जीएमपी वाइज रैंकिंग करें तो 1 नंबर पे दोस्तों सेसासाई रह सकता है, 2 नंबर पे सोलर वर्ल्ड रह सकता है, 3 नंबर पे जारो एजुकेशंस रह सकता है, एंड 4 नंबर पे आनंद राठी रह सकता है। बट याद रहे दोस्तों कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हमें किसी भी आईपीओ में केवल उसके जीएमपी को देखकर बिल्कुल अप्लाई नहीं करनी चाहिए। हमें और भी बहुत सारे फैक्टर को कंसीडर करनी चाहिए, उसके बाद ही हमें लिस्टिंग गेंस के लिए एंड लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें इन सभी आईपीओ के अलॉटमेंट चांस के बारे में तो फिलहाल दोस्तों सेसासाई का जो इशू साइज रखा गया है वो 813 करोड़ का रखा गया है, जिसमें से 480 करोड़ का आपको फ्रेश इशू रहेगा एंड 333 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। जबकि अगर बात करें सोलर वर्ल्ड के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 490 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से 440 करोड़ का फ्रेश इशू एंड केवल 50 करोड़ का ही ऑफर फॉर सेल आपको देखने को मिलेगा। जबकि अगर बात करें जारो एजुकेशंस के बारे में तो इसका टोटल इशू साइज 450 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से लगभग 170 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू रहेगा एंड 280 करोड़ के आसपास आपको ऑफर फॉर सेल देखने को मिल जाएगा। जबकि अगर बात करें आनंद राठी के बारे में तो दोस्तों इसका जो टोटल इशू साइज होने वाला है वो 745 करोड़ का होने वाला है, जो पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू होगा। मतलब अगर इशू साइज के हिसाब से देखा जाए तो सबसे अच्छा जो आईपीओ रहने वाला है वो दोस्तों आनंद राठी का रहने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा जो फंड होगा वो दोस्तों कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूज करेगी। बट फिलहाल दोस्तों इन सभी के इशू साइज को देखते हुए अगर अपना अलॉटमेंट चांस के बारे में बात करें तो दोस्तों देखा जाए तो सोलर वर्ल्ड को छोड़कर सभी आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। एक सोलर वर्ल्ड ही है जिसमें रिटेल का कोटा जो है वो 15% का होने वाला है, बाकी सभी आईपीओ में रिटेल के लिए 35% का कोटा दिया गया है। मतलब अगर सेसासाई आईपीओ में देखा जाए तो इस आईपीओ में रिटेल के लिए 285 करोड़ का जो फंड होगा वो रिजर्व रखा जाएगा। जबकि अगर सोलर वर्ल्ड में देखा जाए तो इसमें रिटेल के लिए केवल 49 करोड़ का ही जो फंड होगा वो रिजर्व रखा जाएगा। बात करें जारो एजुकेशंस के बारे में तो इसमें रिटेल के लिए लगभग 157 करोड़ का जो फंड होगा वो रिजर्व रखा जाएगा।
जबकि लास्ट अगर बात करें आनंद राठी के बारे में तो इसमें रिटेल के लिए लगभग 260 करोड़ का जो फंड होगा वो दोस्तों रिजर्व रखा जाएगा। इसीलिए अगर अलॉटमेंट चांस वाइज देखा जाए तो 1 नंबर पे आपका दोस्तों सीएसआई रह सकता है, 2 नंबर पे आनंद राठी रह सकता है, 3 नंबर पे जारो एजुकेशन रह सकता है एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट 4 नंबर पे आपका सोलर वर्ल्ड रह सकता है। तो दोस्तों ये तो हो गया इन सारे फैक्टर के बारे में। बट अगर इन सारे फैक्टर को लेकर अगर ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल कौन सा आईपीओ बेटर रहने वाला है तो दोस्तों सबसे अच्छा जो आईपीओ होगा तो वो सीएसआई का आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये जो कंपनी है वो जिस सेक्टर में काम करती है, जिस इंडस्ट्री में काम करती है उसमें लगभग ये कंपनी 35% का मार्केट शेयर रखती है। एंड ये जो कंपनी है दोस्तों वो मार्केट में अपने इंडस्ट्री से लिस्ट होने वाली पहली कंपनी होगी, इसलिए इस कंपनी को हम लोग एक मोनोपोली लाइक कंपनी बोल सकते हैं। एंड वही नहीं दोस्तों, अगर बात करें इस आईपीओ में प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो पोस्ट आईपीओ इस आईपीओ में जो प्रमोटर का होल्डिंग रहने वाला है वो 86% के आसपास रहने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। इसीलिए दोस्तों ये जो आईपीओ है वो अपना 1 नंबर पे रहने वाला है। वहीं अगर 2 नंबर पे बात की जाए तो 2 नंबर पे ऑफकोर्स दोस्तों अपना आनंद राठी का आईपीओ रहने वाला है, क्योंकि ये भी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, काफ़ी डिमांडिंग इंडस्ट्री है एंड इसका भी फंडामेंटल एंड इसमें अलॉटमेंट चांस आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। एंड वही नहीं, अगर बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो पोस्ट आईपीओ इसमें जो प्रमोटर का होल्डिंग रहने वाला है वो दोस्तों लगभग आपको 70% के आसपास देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस आईपीओ के लिए। इसलिए ये जो आईपीओ है वो दोस्तों 2 नंबर पे रहने वाला है। अगर 3rd नंबर के बारे में बात की जाए तो ऑफकोर्स दोस्तों अपना 3rd नंबर का जो आईपीओ होगा वो सोलर वर्ल्ड का आईपीओ होने वाला है, क्योंकि ये भी इंडस्ट्री काफ़ी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, काफ़ी डिमांडिंग इंडस्ट्री है एंड अभी ये जो कंपनी है हाल ही में अभी सोलर पैनल बनाने के बिजनेस में इन्वॉल्व हुई है। हालांकि पहले ये कंपनी सोलर पैनल नहीं बनाती थी, बट हाल ही में ये कंपनी चाइना की कंपनी से एक एग्रीमेंट की है, जिसके बाद ये कंपनी अपना खुद का सोलर पैनल भी बनाना शुरू कर दी है। इसलिए ये भी जो कंपनी है वो दोस्तों काफ़ी डिमांड में रहने वाला है। कंपनी का फंडामेंटल भी ठीक है, ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा खासा डिमांड भी है, बट एक ही बात का टेंशन है दोस्तों कि इस आईपीओ में आपका जो अलॉटमेंट चांस है वो काफ़ी कम रहने वाला है। इसलिए मैं भी इस आईपीओ में जिसको भी अलॉटमेंट मिलता है उन्हें इस आईपीओ में ठीक ठाक लिस्टिंग गेंस देखने को मिल सकता है। वहीं लास्ट बट नॉट द लिस्ट अगर बात करें 4th नंबर के बारे में तो दोस्तों 4th नंबर पर आप जारो एजुकेशन को रख सकते हैं, क्योंकि ये भी कंपनी ठीक ठाक इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो दोस्तों आगे भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बट जो भी ये इंडस्ट्री है वो दोस्तों इंडस्ट्री जो है वो साइक्लिक नेचर का होता है। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको मंथ टू मंथ एडमिशन देखने को नहीं मिलेगा। एडमिशन होता है तो या तो ईयरली होता है या फिर हाफ ईयरली होता है। इसलिए ये सब कंपनी दोस्तों साइक्लिक नेचर का होता है। किसी साल में इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आएगा, किसी साल में इसका जो प्रॉफिट होगा वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग इस आईपीओ को 4 नंबर पे रखे हुए हैं। एंड बात करें दोस्तों इसके प्रमोटर होल्डिंग के बारे में तो आईपीओ के बाद इस आईपीओ में प्रमोटर का जो होल्डिंग रहेगा वो लगभग 57% के आसपास रहने वाला है, जो इन सभी आईपीओ से काफ़ी कम होने वाला है। सभी आईपीओ में प्रमोटर का होल्डिंग ठीक ठाक है, बट इसी आईपीओ में प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो दोस्तों 70% से आपको नीचे देखने को मिलेगा। इसलिए इस आईपीओ को मैंने रैंकिंग वाइज 4 नंबर पे रखा हुआ है। सो फाइनली दोस्तों इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं केवल सीएसआई आईपीओ में एंड आनंद राठी के आईपीओ में अप्लाई कर सकता हूं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इन सारे आईपीओ में से कौन से आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों अभी बहुत सारा आईपीओ ओपन हुआ है, इन सारे वीडियो पर टैप करके इन सब आईपीओ का रैंकिंग भी देखना ना भूलें।